नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। काफ़ी सारे दोस्तों के मन में उहापोह की स्थिति है कि सर कंबाइंड टेक्निकल हवलदार इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट तो आ गया है, पीएचटी या फिर आगे इसमें आगे जो भी चरण होने वाला है फिजिकल वगैरह, लेकिन आयोग ने इसमें कुछ स्पष्ट नहीं किया है कि फिजिकल होगा तो किस तरीके से होगा। हालांकि हाइट, चेस्ट ये पहले से ही नोटिफिकेशन जब आया था तो क्लियर थी चीज़ें, लेकिन द्वंद्व की स्थिति जो बनी हुई है दोस्तों फिजिकल को लेकर के बनी हुई है। बहुत सारे रूमर चल रहे हैं कि यह 5 किलोमीटर की रेस होगी, कुछ का मानना है 1600 मीटर की रेस होगी, बहुत सारे दोस्तों का मानना है कि 1000 मीटर की रेस होगी। चलिए दोस्तों, इन सभी बिंदुओं पे हम बात करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारी टोटल सीटें थी वो 24 थी, है ना, हवलदार इंस्ट्रक्टर पद के लिए। बाकी जो बचे रिजल्ट हैं फार्मेसी वगैरह के जो रिजल्ट रह गए हैं, कुछ बड़े बड़े रिजल्ट भी इसमें रह गए हैं, तो उनका रिजल्ट भी दोस्तों सुनने में आ रहा है कि इसी हफ्ते आ जाएगा। तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए कि सर हमारा कब आएगा। इसी हफ्ते, ये सप्ताह आप लोगों के नाम है कंबाइंड के रिजल्ट। उम्मीद है कि इसी हफ्ते सारे रिजल्ट निकाल दिए जाएंगे जो 8-9 रिजल्ट बचे हुए हैं। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हवलदार इंस्ट्रक्टर के 24 पद थे दोस्तों, जिसमें कि 24 पदों के सापेक्ष 580 बच्चों को बुलाया गया है। कट ऑफ भी आपने देख ली होगी, 46 कट ऑफ लगाई गई है। जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, चाहे फिर एससी हो, है ना। ओबीसी की कोई कट ऑफ नहीं, चूंकि इसमें ओबीसी की कोई वैकेंसी नहीं थी। बाकी जो और कैटेगरी हैं, चाहे वो महिला हुई, होमगार्ड वाले हुए या फिर भूतपूर्व सैनिक, उनकी कट ऑफ काफ़ी कम लगाई गई, बहुत कम कट ऑफ है ना। तो मेजर कैटेगरी जो है हमारे पास वो यही है, ईडब्ल्यूएस है, जनरल और एससी, ओबीसी की सीटें नहीं तो वो जनरल में कंसीडर हो जाएंगे, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे नोटिस में लिखा हुआ है कि 10 गुना बच्चे बुलाए गए हैं दोस्तों, लेकिन ये गुना बच्चे 10 नहीं है, ये 580 आप समझ सकते हैं, 10 गुना नहीं है ना, ये 20 गुना से भी ज़्यादा बच्चे हैं। क्या होता है दोस्तों, बॉर्डर लाइन पे जितने बच्चे होते हैं, जैसे मिनिमम कट ऑफ हमारा 46 है यहाँ पर, तो बॉर्डर लाइन पे जितने बच्चे होते हैं सबको ही बुलाया जाता है। इसीलिए 10 गुना का 20 गुना हो जाते हैं, 25 गुना तक हो जाते हैं, है ना। तो 580 बच्चे हैं। बच्चे 24 पदों के सापेक्ष तो ज़्यादा है और सभी बच्चों की उम्मीदें टूटने वाली। 24 बच्चों को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि सिर्फ 24 बच्चे ही लगेंगे। और कट ऑफ आपको भी पता है कि कट ऑफ जो 46 है वो तो रहने वाली नहीं है, इससे थोड़ी बहुत कट ऑफ ऊपर ही जाने वाली है। साथ ही साथ फिजिकल का क्या स्टैंडर्ड आता है इनका निकल के, क्या फिजिकल लेते हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा कि कितने बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं। क्योंकि ये वैकेंसी 2016 की है दोस्तों, और 2016 में अगर हम किसी भी व्यक्ति की एज 25 साल मान के चलें, औसत एज 25 साल ले लें, तो आज उसकी औसत एज कम से कम 30 प्लस 32-35 के आसपास आप देख ही सकते हैं। कुछ ही दोस्त ऐसे हैं जो 30 से नीचे हैं। अधिकतर दोस्त जिनसे मैं अक्सर बात करता रहता हूँ 30 प्लस ही हैं दोस्तों। किसी भी तरह का फिजिकल अगर आता है तो उन दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा दोस्तों, ये जो एज में ज़्यादा हैं। और क्योंकि एक्टिव इतने नहीं रहते हैं फिजिकल में, मोस्टली जो पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, 25 तक हमारा फिजिकल बहुत ठीक रहता है, 30 तक थोड़ा सा कमज़ोर होता है, और 30 के बाद तो हम फिजिकल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। खैर जो भी है, इधर उधर की बातें करने से दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है। बात करते हैं मुद्दे की। तो पीएचटी की हम बात करें दोस्तों, तो आपको हाइट पता है, यहाँ पर 167.7 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। एससी वालों की हाइट यहाँ पर 160 सेंटीमीटर, पर्वतीय क्षेत्र से कोई आता है तो उसकी 62 सेंटीमीटर हो जाएगी, महिलाओं की 52 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी। बात क्लियर है। तो आप जनरल, ओबीसी, एससी में हैं, ईडब्ल्यूएस में, तो आप अपनी हाइट 167.7 कंसीडर करिएगा दोस्तों, ये होनी ही चाहिए। हाइट में आपको किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी। यदि आप 0.2 भी कम है तो दोस्तों आपको उस कंडीशन में निकाल दिया ही जाएगा। अब आपकी हाइट नहीं बढ़ने वाली है। हाँ, ऐसा होता है कि चेस्ट में कई बार ऐसा होता है कि 78 है किसी दोस्त का और 78.8 मांग रहे हैं और 0.8% कम हो रहा है या फिर 1 सेंटीमीटर का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पर छूट दी जा सकती है, क्योंकि चेस्ट की एक्सपेंशन होने की संभावना रहती है। यहाँ पर आपको एक आध चांस मिल सकता है कि चल 1-2 पुशअप कर ले, उसके बाद तेरा चेस्ट, ऐसा मैंने देखा है पुलिस वगैरह में, जिस दोस्तों के चेस्ट कम हो जाते हैं तो उनको थोड़ा चांस दे देते हैं। बहुत पोलाइटली ये लोगों को ट्रीट करते हैं, आपको पता ही होगा फिजिकल सेंटर जो होते हैं हमारे। तो हाइट अगर दोस्तों आपकी 167.7 से कम है तो आप अपना समय बिल्कुल ख़राब ना करें, अपनी हाइट एक अच्छी जगह चेक करा लें। हालांकि आपकी हाइट जो भी है, आपको भी लग रहा है कि सर मेरी हाइट 167 नहीं है, तो जाने का दोस्तों कोई मतलब नहीं है। आप अपनी हाइट घर पे भी चेक करा सकते हैं या फिर दूसरी जगह जाकर भी अपनी हाइट को चेक कराया जा सकता है, ठीक है ना। और इसके आसपास है कि 167 है सर, ले दे के हो जाएगी, मतलब 0.7 का अंतर आ रहा है, तो दोस्तों आप जरूर जाइए, आपके नंबर ठीक है तो हो सकता है कि आपकी हाइट वहाँ पर ठीक बैठ जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा हाइट कम है, 65-64 के आसपास आप हैं, तो आप दोस्तों इसको स्किप करिएगा, कुछ और बेहतर देखने की कोशिश करिएगा। बात क्लियर हो जाती है। तो ये तो रहा दोस्तों हमारा पीएचटी का। और बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर फिजिकल की। फिजिकल में क्या क्या होगा, तो देखिए रेस, बहुत सारे रूमर है यहाँ पर। कुछ लोगों का मानना है कि सर 1600 मीटर की रेस होगी, जिसके लिए 6 मिनट का समय दिया जाएगा।
7 मिनट का समय भी दिया जा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि सर यहाँ पे 4.8 किलोमीटर की रेस होगी जिसके लिए 24 मिनट का समय दिया जाएगा। अब ये क्लियर नहीं है, आयोग की तरफ से क्लियर नहीं है। पुराने होमगार्ड की वैकेंसी का फिजिकल हम देखें तो दोस्तों कुछ इस तरीके से रहता था, रेस, लॉन्ग जंप, बीम और वॉल थ्रो। लेकिन क्या होता था, उस टाइम पे पेपर नहीं होता था, इस फिजिकल के आधार पे ही कैंडिडेट का चयन किया जाता था। जब होमगार्ड की 2011 में वैकेंसी आई थी तो कोई भी लिखित परीक्षा आयोजित नहीं कराई गई थी। ये कुछ फिजिकल था, इसमें अलग अलग नंबर बटे हुए थे कि अगर कोई व्यक्ति 5 मिनट में रेस मारता है तो उसको 20 नंबर, कोई व्यक्ति 4 मिनट में रेस मारेगा 1000 मीटर की तो उसको 15 नंबर। इस तरीके से यहाँ पर नंबर डिवाइड थे और ये 4 जो पोर्शन थे ये 25-25 नंबर के यहाँ पर हुआ करते थे। रेस यहाँ पे 30 की थी, लॉन्ग जंप 20 का था, कुछ 15 के थे कुछ। तो इस तरीके से ये पूरा जो फिजिकल था ये 100 नंबर का था और इसी के आधार पे नंबर मिलते थे और उसी के आधार पे मेरिट बनती थी और चयन होता था। लेकिन इस बार दोस्तों बिल्कुल अलग है क्योंकि हमारी लिखित परीक्षा हो चुकी है। तो ये वाला जो फिजिकल है दोस्तों ये नंबरों पर आधारित था। तो ये वाला फिजिकल तो एक्सपेक्ट करें आप कि सर ये वाला होगा, तो मुझे नहीं लगता है दोस्तों। मेरा ये पर्सनल मानना है और सोचना है कि ये वाला फिजिकल तो नहीं होना चाहिए। और आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स खोला है तो आप बता ही सकते हैं। लॉन्ग जंप दोस्तों यहाँ पे 12 फीट का रहता है ना, महिलाओं के लिए 8 फीट रहता है। अच्छा, बीम आपके 5 रहते हैं यहाँ पे, है ना। इसके अलावा वॉल थ्रो आपका 55 मीटर का रहता है। महिलाओं के लिए यहाँ पे छूट रहती है कुछ चीज़ों में, जैसा कि मैंने बताया कि पुरुषों के लिए 12 फीट रहता है लॉन्ग जंप, महिलाओं के लिए 8 फीट रहेगा। पुरुषों के लिए 5 है तो महिलाओं के लिए 2 होंगे। बॉल थ्रो में 55 मीटर है तो महिलाओं के लिए 45 से 40 मीटर रखा जाएगा। तो ये तो था दोस्तों आपका होमगार्ड का फिजिकल जो होमगार्ड की वैकेंसी हुआ करती थी। इसी के अगर आप आधार माने कि ये होमगार्ड अपनी नियमावली के अकॉर्डिंग जो उसकी चयन प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंग अगर वो फिजिकल कराएगा तो ये फिजिकल कुछ रहना चाहिए। लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये फिजिकल तब था जब नंबर इसके मिलते थे। अब दोस्तों हमारी जो मेरिट लग रही है वो लिखित परीक्षा के आधार पे लग रही है। तो यहाँ हमारा जो फिजिकल है वो नॉर्मल फिजिकल होना चाहिए जो कि एक फॉर्मेलिटी होता है। जैसे यूपी पुलिस में सिर्फ रेस कराई जाती है, हाइट, चेस्ट और रेस, इसके अलावा तो कुछ नहीं कराया जाता। लॉन्ग जंप, हाई जंप कुछ नहीं होता है क्योंकि अब इस फिजिकल के नंबर नहीं मिलते हैं। तो जब इस फिजिकल के नंबर नहीं मिलते हैं, लिखित परीक्षा के आधार पर चयन हो रहा है तो मेरिट वहाँ से बन रही है। तो इतना हैवी फिजिकल दोस्तों मुझे तो लगता नहीं है कि होने वाला है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय बता सकते हैं। और अभी तक आयोग ने कोई क्लियर नहीं किया है। आयोग में कई बच्चों ने पूछने की भी कोशिश की जाके कि सर इसका फिजिकल क्या रहने वाला है, कुछ बताइए। तो कह देते कि नोटिस आएगा उसमें आप देख लेना। हालांकि रिजल्ट 2 बार आ गया, एक बार डीवी के लिए आ गया और अब आपका पीएचडी और फिजिकल के लिए आया। इसमें भी अभी तक इन्होंने क्लियर नहीं किया। हो सकता है कि आयोग भी अभी कन्फ्यूज हो कि कराएं तो कराएं क्या, है ना। ये हो सकता है, बाकी चीज़ें भविष्य के गर्त में हैं, आने वाली होंगी। अब आपके लिए क्या करना है दोस्तों, आप अगर इसके लिए क्वालिफाई हो गए, नंबर चाहें आपके जो भी हों, मतलब 46 से ऊपर ही होंगे तभी आप इसमें आए हैं 580 में, तो आप अपनी रेस दोस्तों मारते रहिए। मतलब देख लीजिए भाई क्या रेस आएगी अब ये मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर भी आप 2 किलोमीटर की तैयारी करते रहिए, है ना। जब नोटिस आएगा तो आपको ठीक ठाक समय मिलेगा, लगभग 15 से 20 दिन भी मिल जाते हैं। अगर आपकी 2 किलोमीटर की रेस तैयार है तो आगे आप उसे, अगर 5 किलोमीटर का फिजिकल आ गया तो 3 किलोमीटर तो आप उसको बढ़ा ही सकते हैं। पहले आपको प्रैक्टिस होनी जरूरी है। तो रेस मारते रहिए दोस्तों, है ना, और थोड़ा व्यायाम वगैरह करते रहिए। खाने पीने पर थोड़ा ध्यान रखिए जिससे कि तबीयत वगैरह ख़राब ना हो। आपकी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए चलना है आपको, क्योंकि स्वास्थ्य है तभी तो ये फिजिकल पीएचडी सब में पास होंगे। आप स्वास्थ्य अगर आपका ख़राब है उस दिन तो दिक्कत हो सकती है। तो खान पीन का भी ध्यान रखिएगा, रेस मारते रहिए, हल्का फुल्का व्यायाम करते रहिए और एक उम्मीद बना के रखिए कि आपका, देखिए आयोग का मानना यह है कि इस वैकेंसी को हम होली तक कंप्लीट कर देंगे। मतलब कंबाइंड टेक्निकल की जितनी भी पोस्ट हैं सबका ज्वाइनिंग हम होली तक दे देंगे। तो होली के हम मोटा माटी माने तो दोस्तों भी 2 महीने तो हैं ही, है ना। फरवरी और मार्च 2 महीने मान के चलो आप, 2 महीने हैं। तो 2 महीने में मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि आप इतना अच्छा इस आयोग को समझ रहे हो, उतना अच्छा आयोग ये है नहीं। अगर अच्छा होता तो 2016 की वैकेंसी अभी तक इसका फाइनल तक नहीं हुआ है। तो फिर भी आप होली को ही मान के अपनी तैयारी करिए। ये मत देखिए कि कब नोटिस आएगा तब दौड़ना शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा दौड़ते रहिए दोस्तों। और इस तरह का कोई फिजिकल आ गया जिसमें रेस वगैरह हो गई, लॉन्ग जंप वगैरह हो गया, तो 24 लड़के मिलना भारी पड़ जाएंगे उम्र के क्राइटेरिया को देखते हुए, क्योंकि बहुत सारे लड़के इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो रेस लगाते रहिए। बाकी आपके मन में क्या डाउट है, आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ज़्यादातर चीज़ें दोस्तों मैंने इसमें कवर कर ली। काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि सर आपका वीडियो नहीं आया, रिजल्ट आए 2 से 3 दिन हो गए। तो यही दोस्तों एक पूरा हमारा चर्चा का विषय था। मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।